एकाग्र होते हैं पूर्ण रूप से। ओम शांति। बाबा के महावाक्यों अनुसार और आज की परिस्थिति अनुसार अब हमारे पास वो समय नहीं कि हम बार बार अपनी स्थिति बनाएं। हमें अब अपनी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास पक्का करना है, और वो स्थिति है कि मैं शांति का टावर हूँ। नीचे की परिस्थितियां, नीचे के सारे समाचार, उससे बुद्धि को बहुत मुक्त रखना है, और बुद्धि को सिर्फ एक समाचार पर एकाग्र करना है। और वो ये है कि बाबा अपने बच्चों को एक समाचार दे रहा है कि बच्चे, अब तुम्हारा जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है पूरे विश्व को संभालने का, वो कार्य अब शुरू हो चुका है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने छोटे छोटे रोल्स एंड आइडेंटिटीज के उतार चढ़ाव से अपनी बुद्धि को मुक्त रखें। जो कल के बाबा के, अगर आप लोगों ने संदेश सुना हो, तो उसमें बाबा ने क्लियर शब्दों में कहा कि जो 47 के पार्टीशन के समय स्थिति थी और जो बाबा के बच्चों का उस समय रोल था, वो रोल अभी प्ले होने का टाइम आ गया है। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। तो जिनकी बुद्धि बाबा से जुड़ी होगी वो इस हाहाकार को जय जयकार में परिवर्तित करने के साधन बनेंगे। और जो उस हाहाकार से विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसी न्यूज को लगातार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनकी स्थिति, वो बाबा के मददगार नहीं बन पाएंगे। तो जैसे अभी हमें दिखता है कि हमारी पूरी सेना, आर्मी जो है, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवल हो, या जिसको कहते हैं ना जल थल वायु, तीनों तीनों सेनाएं जिस तरह से इस वक्त वो सोल्जर्स अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को एकदम भूल करके फोकस्ड है अपनी कंट्री के लिए, ऐसे ही हम लोग को भी अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल बुद्धि से हटाकर फोकस करना पड़ेगा बाबा की कंट्री के लिए। तो बाबा की कंट्री स्थापित करनी है, बाबा की कंट्री को सेव करना है। बाबा की कंट्री मीन्स सुख शांति प्योरिटी। सो आवर नाउ जिस तरह से वो सोल्जर्स कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल सेम टू सेम रोल है। इसलिए बाबा के संदेश को दोबारा सुने, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिस तरह से सुनने को आ रहा कि ये लोग नेट को भी इफेक्ट कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि हम लोग कनेक्ट ना हो पाए, हो सकता है नेट सर्विसेज बंद हो, इंटरनेट बंद हो, या इंटरनेट को ये लोग ब्लॉक करे, वटेवर। तो हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम स्वयं में ही संपन्न एवं संपूर्ण मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान पूरे विश्व के रक्षक अपनी स्थिति द्वारा, रोते हुए, बिलखते हुए, घबराते हुए, डरते हुए जो सकाश देंगे भी वो वर्क नहीं करेगा। अब वो समय आ गया जब हमें अपनी इमोर्टैलिटी, अमर, अविनाशी, अजर, इस स्वरूप का अभ्यास और इस स्वरूप से कार्य अब शुरू करना है। नॉट एज अ बॉडी बट टोटली एज अ सोल। होप इतना आप लोग सबको भी टचिंग्स आ ही रही होंगी। इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। आपके पास कोई स्पेशल टचिंग आई हो तो प्लीज बताएं। ओम शांति। कल भोग मैंने भी सुना था संदेश, बहुत ही
साइलेंस की शक्ति, अचल अडोल स्थिति, 3 टावर बाबा ने बताए। अपनी स्थिति की तो बहुत, अब अपनी स्थिति पे ही बहुत अटेंशन देना है और बिल्कुल साकाश पहुंचे बाबा का, सब जगह शांति का ये स्थिति में स्थित रहना है। यस मैंने यस। और कोई टचिंग किसी की? प्रिया फरिश्ता, दिलीप फरिश्ता, चेतना फरिश्ता, भावना फरिश्ता, चांदनी फरिश्ता, तो अमन। बाबा के साथ बाबा बड़ी वाइब्रेशन पे ही रहना, हमें पूरी विश्व को साकाश देनी है। वो जब भी होगी जब हम बाबा के साथ लगातार हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति। सबसे पहली बात तो आई थिंक जो बाबा हमेशा बोलता है ना, स्व स्व स्व, सबसे पहले तो अपनी स्थिति को बिल्कुल ही स्थिर रखना है, क्योंकि दाएं बाएं से आ ही रही है कोई ना कोई खबर आ रही है। जैसे अभी हम यहाँ पे चंडीगढ़ पूरा ब्लैकआउट हो गया, आई एम नियरेस्ट टू चंडीगढ़। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाबा कहता है ना, अब करना कुछ नहीं है, जो होना है वो हो रहा है, बस अपनी स्टेज को, जैसे भी आपने कहा भोग संदेश में बाबा ने कहा, अपनी स्टेज पकड़ लो। मीन्स जितना आप अंतर्मुखी होते जाएंगे उतना बाहर का सुनते हुए भी सुनाई नहीं देगा, दिखते हुए भी दिखाई नहीं देगा। मतलब ये सिर्फ मतलब ये प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस जो इतने टाइम तक की है हमने, उसमें स्थिर रहना है। जैसे अभी सुन रहे हैं, है ही यहाँ पे भी काफी टर्मलेंस है, बिकॉज चंडीगढ़ इज नियरेस्ट नाउ। सुबह से किसी का कॉल, किसी का ये, किसी का वो चल ही रहा है। हमारे सारे रिलेटिव्स, मोस्टली कजन्स वगैरह सारे चंडीगढ़ में है। तो फिर वो वाली स्टेज ऐसे आती है कि ये चीज आपके घर तक पहुंच चुकी है, अभी तक बाहर वर्ल्ड में थी तो हमें शायद इतना इफेक्ट नहीं करता। कहते हैं ना, दर्द जब दूसरे की दांत का दर्द हो तो पता नहीं चलता, अपनी दांत में दर्द हो तब पता चलता है। हाउ पेनफुल इज दैट। तो जो बाबा कहता है कि अचानक से वो अचानक हो गया, तो अब जब हो ही गया है तो करना क्या है? पहले, सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना है। यस, जो हम शांति का दान दे रहे हैं, देना है। मैं ही शांत हूँ, मैं ही शांति हूँ, तो मैं ही रेडिएट करूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अंदर से थोड़ी हलचल है, अभी भी हल्की सी है, चाहे वो एनवायरनमेंट के हिसाब से है। जैसे बाबा कहता है ना, समझ तो आ गई, दिखाई भी दे रहा है, अब उसका स्वरूप बनना। मतलब ये मान के चलो, आज है कल शायद बात भी ना कर पाए। यस। वो वाली स्टेज आज अभी हैं, अभी हम बोल रहे हैं, कल को शायद बात भी ना हो। ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। हम उनको जैसे इसमें बता रहे हैं कि हमने उनके ऊपर इतने बॉम्ब दागे, ये दागे, दे विल आल्सो रिटेलिएट। इक्वल है। आप किसी को छेड़ोगे तो आपको भी उतना ही छेड़ेगा ना। और अपनी तरफ वाले को हम बढ़ा चढ़ा के दिखाते, तो बेसिकली नाउ एवरीबडी शुड हैव दैट फीलिंग, जो मैं अभी खुद फील कर रही हूँ, कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अब जब हर घड़ी अंतिम घड़ी है तो करना क्या है? बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? मन बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस समय का होना चाहिए। इसको सोचना, फील करना, बोलना नहीं, फील करना। ओम शांति। बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी, चेतना बिल्कुल ठीक कह रही है। यमुनानगर में सारी रात ब्लैकआउट था और अर्ली मॉर्निंग हमने अमृत वेला किया, बहुत ठीक तरीके से किया, जबकि हलचल थी चारों तरफ, लेकिन हम स्टेबल थे बिल्कुल। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाप समान आत्माएं। इन सारी परिस्थितियों को बुद्धि में रखते हुए सब एकाग्र हो रहे हमेशा अपनी स्वस्थिति पर। एंड प्लीज मेंटेन दिस स्थिति फॉर द होल यूनिवर्स। ओम शांति। 9th May 2025 Pratha Murli।
अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त मधुबन, अव्यक्त इशारे। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं, क्या उन्हें क्षमा मिलती है? भगवान से क्षमा क्यों मांगते और क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर में बाप दादा कहते हैं, मनुष्य समझते हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती, भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले, इसलिए यह सजा है। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले, ये सजा है। अब सजा शब्द को समझना जरूरी है कि आपके लिए सजा शब्द का अर्थ क्या आता है। सजा क्या है, कर्म भोग क्या है, और हम जब क्षमा मांग रहे हैं तो क्या हो पा रहा है और क्या नहीं हो पा रहा है। जब बाबा तो बहुत क्षमा याचना कराते हैं, फिर ये सारा जा कहाँ रहा है? अगर क्षमा वर्क नहीं कर रही है तो फिर ये सब जा कहाँ रहा है? देन व्हाट इज क्षमा याचना? व्हाट इज हैपनिंग विद इट? बताएगा कोई? राज बाबा कह रहे भाई क्षमा मांगते हो होता नहीं है, हम लोग क्षमा याचना करते हैं, तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। ओम शांति दी। ओम शांति। जी कर्म भोग तो आएगा ही, ये तो बाबा कहते ही हैं। पर जो हम क्षमा याचना करते हैं या हम जो दुआएं देते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी उस कर्म भोग की भासना नहीं आने देती हमें। हम्म, हमारी स्थिति ऊंची रहती है, वो आकर कब चला जाता है उस इंटेंसिटी का महसूस नहीं होने देता बाबा। या ये कहूंगी कि दुख के दिन और दुख की रातें छोटी हो जाती हैं श्रेष्ठ कर्मों से। तो और बताइए, और क्या लगता? दीदी, आज दीदी ने सेंटर पे बताया था कि क्षमा हम अपने लिए मांगते हैं, हम अपने आप को माफ करते हैं, लेकिन जो सजा मिलनी है उसमें भगवान भी मतलब कुछ कर नहीं सकते। आप रोज क्षमा मांगते हो, वो आप अपने लिए खुद को माफ करने के लिए मांगते हो। तो क्या क्षमा मांगते हैं तो वो वर्क नहीं कर रहा, तो वे क्यों मांग रहे हैं? वर्क तो करता है दीदी, वर्क करता है, क्योंकि क्षमा मांगने से रियलाइजेशन होता है, और रियलाइजेशन होता है तो फिर हम उसको आगे चेंज भी करते हैं, और अगर चेंज ना करें तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन हम उस पर वर्किंग करते हैं इसलिए वो वर्क करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का ये। आजकल बाबा बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए थोड़ा और डीप जाना और थोड़ा और महीन होना बहुत जरूरी है। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। तो हाउ इट इज, आगे कैसे बढ़ेंगे?
तो इस बात से भी बाबा हमें सिर्फ एक ही बात का मैसेज दे रहे हैं कि बच्चे अब समय नहीं कि हम गवाएं, खाने पीने उठने बैठने सोने उठने इसमें ना गवा दें। नाउ वी हैव टू बी अलर्ट अबाउट आवर वर्किंग। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह उच्चते उच्च सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी उच्च है, परम पिता निराकार शिव बाबा। सब में आत्मा ही है ना, शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदियों के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। ये बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचे ते उच्च है, उनसे उच्च कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, भगवान क्षमा करो। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वे धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वे तो कुछ कर ना सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है, गर्भ जेल में सजा भी मिलती है, साक्षात्कार सब होते हैं, बगैर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। हम्म, जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हैं? उच्चते उच्च बाप है, परंतु है गुप्त। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव है ही नहीं, फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहें तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं है। जैसे वे शंकराचार्य कहते हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है ही नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवे, कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को छूने भी ना दे। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते, ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाप कहते हैं मैं तो उच्चते उच्च हूँ। इन सब सन्यासों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी हैं कि ये गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं वे आते ही नहीं। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। ये पूरी मुरली यहाँ तक की क्या कह रही है आपसे? हम्म, क्या कह रही है आपसे? किस दिशा की ओर जा रही है? हम्म, आपको क्या महसूस हो रहा है अभी तक की मुरली में? व्हाट बाबा इज ट्राइंग टू से? ओम शांति। ओम शांति। दीदी, ये महावाक्य को सुबह भी बहुत दीदी को भी जानते ऐसे लगा
कि वो परिस्थिति आप सबसे पहले आत्मा बाबा का रिकॉर्ड छोड़ दे। और मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ कर्मों से ही पाप का रिकॉर्ड रखती हूँ। जैसे भगवान के भी मनोकामना पूरी होती है तो वो प्रसाद चढ़ाने तो उसके बाद जैसे 40 मन्नत मांगे 40 दिन उसके बाद फिर जाना पड़ता है। तो पहले ये आत्मा मुझे ऐसे कहती थी कि मुझे फल चाहिए, मुझे एविडेंस चाहिए। वो परिस्थिति आती है, अब एंगल दूसरा होता है, ये प्राप्ति है। तो बाबा का रिगार्ड बढ़ता है मन में, वो रिगार्ड छूटता नहीं, जिससे हो जाए। ओके ओके, और बताइए। दीदी मुझे लग रहा है ऐसा कि जैसे कि बाबा बताना चाह रहे हैं कि बार बार कि ज्ञान बार बार सुनने से सुनाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अपने आप को पावन बनाने के लिए तैयार नहीं करोगे। आप अपने आप को बार बार सायरन नहीं दोगे कि मुझे पावन बनना है, मुझे चेंज होना है, और चेंज करके नहीं दिखाओगे आप। ओके, और बस एक लाइन बाबा शुरू से आखिरी तक में पक्का करा रहा है कि मैं गुप्त हूँ, मैं निराकार हूँ, और मैं ड्रामा के किसी भी सीन के लिए, किसी भी सीन को अच्छा बुरा सही गलत पाप पुण्य में देखने नहीं आया हूं। मैं तुम्ही को तुम्हारी ही प्योरिटी टच कराने आया हूं। मैं पतित पावन हूँ, और मैं पतित पावन कार्य करने के लिए तुम्हारे फूल पत्र रिगार्ड पूजा पाठ महिमा पर डिपेंडेंट नहीं हूं। तुम मेरे को मानो ना मानो, जानो ना जानो, मेरे हिसाब से चलो ना चलो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, पर मैं ये कर्तव्य करने आया हूं कि मुझे हर बच्चे की पावनता को उसको टच कराना। इंडिपेंडेंट है बाबा। अभी क्या हो रहा है इस दुनिया में उससे बाबा इंडिपेंडेंट है। इक्वल टू मी शुड वी, हम सब इक्वल टू के साइन में खड़े होने चाहिए हमेशा। कि जैसे बाबा अभी सिर्फ फोकस्ड वन थिंग पर है, हाईएस्ट प्योरिटी को टच करना। हमारा भी फोकस उधर होना चाहिए। फिर बाबा एकदम क्लियर कर रहा है कि मैं स्थूल कर्मों से मेरा कोई लेन देन नहीं। तुमने कर्म किया उसका फल आया, तुमने कर्म किया उसका फल आया। कर्म और फल के बीच में मैं नहीं हूं, मैं इससे एकदम अलग कार्य कर रहा हूँ। हमको ऐसा लग रहा है बाबा हमारा कार्मिक ठीक कर रहा है, तो वो क्लियर कर रहा है कि बच्चे तुम्हारा कार्मिक खुद ब खुद चुकतू होना ही होना है। उसके साथ पैरेलली मुझे तुम्हें पावन बनाना और हर बच्चे को बनाना। हाँ, तुम्हारे सम्मुख हो, तुम मेरा ज्यादा लाभ ले सकते हो। तुमसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं निराकार, मैं निराधार, मैं कहीं तुम पर डिपेंडेंट नहीं हूँ कि तुम मेरी महिमा करो, तुम मेरे पर बेलपत्र चढ़ाओ, तुम मेरे पैर छुओ, तुम मेरे हाथ पकड़ो। इन सब से तुम्हारे कार्मिक चुकतू भी नहीं होने। उनको होना ही है, साइमल्टेनियसली तुम्हें पावन भी होना ही है। इसीलिए इस समय का नाम संगम है। दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, एक तरफ पुराना चुकतू, दूसरी तरफ
अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को हम टच कर रहे हैं, दोनों साथ में हो रहा है। रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं, मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ। जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो हैं वह तो हैं ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़े ही हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से दे अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकती। याद किसको करती रहती है? घड़ी 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 दे। अभी भी स्थूल पर बुद्धि अटकी है। बाबा तो सदियों से गा रहा है कि बच्चे ये होना वाला है। 100 वर्षों से बाबा गा रहा है ये होने वाला है ना, 100 वर्षों से गा रहा है। जो बच्चा इसको सही में एक्सेप्ट कर रहा होगा, वो नथिंग न्यू के पार्ट में एकदम उपराम उपराम उपराम, बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड, वो बियॉन्ड में रह रहा होगा, रहेगा, टिकेगा, अपने आप को टिकाएगा। ओम शांति जी। ओम शांति। ये आज एक बहुत गहरी बात है, समझ आ रही है। जयप्रकाश नारायण जी ने जब शरीर छोड़ा, जब 13वीं पे सारी बड़ी बड़ी दिव्या श्रेष्ठ हुई और एक भाई आत्मा को उन्होंने बोला कि आप अपन को सुनाओ, तो हर आत्मा के पास इतनी भरपूरता थी उनके उन श्रेष्ठ कर्मों की, गुड मेमोरीज की। और जो बैठी थी सामने बच्चे, इवन मैं आत्मा भी, तो वो आत्मा किसी को कुछ ना कुछ दे के गई थी, चाहे वो स्थूल में चाहे सूक्ष्म में। तो एक और आज बात महसूस हुई, आज उनकी सेकंड मंथ की वो थी, अभी मॉर्निंग में श्रद्धांजलि दिवस, तो चक्रधारी दीदी को बुलाया हुआ था। तो एक भाई आया, पूरा फार्म हाउस का पेठा लेकर आया। तो वो कहते हैं कि आज ना जितने भी भाई बहन हैं, ये फार्म हाउस का पेठा अपने परिवार के साथ दीदी को कहा कि लेके जाएं। तो दीदी ने बताया कि जयप्रकाश भाई जी ने जब इसने फार्म हाउस लिया था, एक बॉटल पानी की बाबा के रूम में योग करके इसको दिया था, और उसका फार्म हाउस सब्जियों से भरा हुआ है। तो फिर बुद्धि खींची कि अगर उनका लौकिक में देखे तो उनका तो यंग बेटे की डेथ हुई थी, पत्नी भी ऐसे। तो उन्होंने सिर्फ कर्तव्य याद किया, जो बाप समान आत्मा है उसका सिर्फ एक ही याद में एक ही चीज होती है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं यज्ञ रक्षक। बाबा की याद और कर्तव्य। तो अभी जैसे मुरली स्टार्ट हुई, तो फिर वो बुद्धि क्लिक हुई कि जब जब ये और आत्माएं क्या देंगी, वो जब जब जाती है उसकी पुण्यतिथि को तो खुद ही भर के और आ जाती है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म। तो ये भी तो समझ आ रहा ना कि उसके लिए शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स हमारे पुण्य से, हमारी स्थिति से, हमारी जो बाबा के साथ कनेक्शन है, उस अवस्था से पूरे विश्व का भला होता है। उसके लिए हमें शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमें बुद्धि से शरीर छोड़े रहने की आवश्यकता है। इट मीन्स अशरीरी अवस्था निरंतर पूरे विश्व को बहुत 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 पोषित करती है। ओनली माई अशरीरी अवस्था, मुझे और कुछ करने का और कुछ दिमाग लगाने, ये आप ही के आंसर से, आप ही के अनुभव से ये बात बाबा सामने रख रहे हैं कि तुम्हारी अशरीरी अवस्था कितना कार्य कर सकती है। बिकॉज अशरीरी होते ही हम पूरे यूनिवर्सल हो जाते हैं। We become universal. जी। We are open to the universe. शरीर में है तो हम बंध गए एक एक अपने 5 तत्वों के शरीर से, मैक्सिमम अपने एक फैमिली से, मैक्सिमम चलो थोड़ा बहुत देश से, इस तरह से। बट व्हेन आई एम अशरीरी,
only a point of light, only an energy existing here, then I am connected to the whole universe, ना? हाँ जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। दीदी आप शरीरीपन पे थोड़ा 10-15 मिनट योग करा सकते हैं? हाँ, कोशिश करते हैं हम लोग। मुरली पहले कर लेते हैं। जी दीदी, मुरली के बाद या दिन भर में कोई समय मिले तो आप 10-15 मिनट अगर करा सके। हम्म पहले अशरीरी के बारे, देखो एक चीज आप लोग को और भी मैं समझाती हूँ। आप लोग अक्सर ही बोलते हो कि इससे रिलेटेड योग, और मैं आप लोग से ये कहना चाह रही होती हूँ कि उससे रिलेटेड योग का अर्थ ही यही होता है कि अशरीरी के बारे में स्टडी करो। दैट इज ओनली योग। व्हाट इज अशरीर? अपने मन में मनन करो, या कोई मुरली लेके मनन करो कि अशरीरी क्या है, क्योंकि वो जितना आप समझते जाते हो वो ऑटोमेटिक होता जाता है। ओम शांति। ओम मुझे शांति। लगता है कि हमें अब इस बात पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि आप योग करवाएं, क्योंकि पहले ही आपने बोला कि अगर नेट बंद हो गया तो, हम्म है ना। मैं तो हमें इसीलिए अपनी बता ही स्थिति में, दे रही हूँ कि योग जी, का अर्थ क्या होता है फॉर मी। मतलब दुनिया के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जो मैं अभी तक योग का अर्थ समझ पाई हूँ। दैट इज, मैं जब अशरीरी शब्द उठाती हूँ और उस पर मैं चिंतन शुरू करती हूँ कि इसका अर्थ क्या है बाबा, है ना। और फिर बाबा मुरली के द्वारा या अव्यक्त के द्वारा या कोई ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए हैं साइलेंस में, तो बाबा टचिंग्स देने लगता है। तो धीरे 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 मैं जितना उसको समझती जाती हूँ, दैट इज द योग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अशरीरी, दैट इज योग। अब मान लो मैं योग, अगर आपको योग कराऊंगी भी, तो मेरी जितनी समझ अभी तक आया है मैं वहीं तक आपको ले जा पाऊंगी। बट 100% पॉसिबिलिटी है कि उससे बियॉन्ड भी है, उससे ज्यादा भी है। तो आपकी बुद्धि जितनी स्थिर होगी आप उतना बियॉन्ड जाओगे, है ना। ओम शांति सही है, क्योंकि आपसे ही हमने सीखा है कि खुद का पकाने का, है ना। कि फिर आप पे भी कारण क्यों है ना, डिपेंड रहना। कारण है, बिल्कुल कारण है, बिल्कुल। क्योंकि ये बात मैं समझ पा रही हूँ। तो कि मैं जो आज अशरीरी का अर्थ समझ रही हूँ, हो सकता है शाम तक मेरे लिए उसका अर्थ ही बदल चुका होता है। पहले अशरीरी का अर्थ होता है भाई ये 5 तत्व का शरीर एकदम गायब हो गया, लाइट का शरीर आ गया, एंड दिस इज अशरीर। फिर धीरे से हुआ नहीं, लाइट भी नहीं, ओनली एंड एनर्जी फीलिंग। फिर धीरे से पता चला ओ ये जो थॉट्स आ रहे होते हैं ये भी शरीर होते हैं, ये जो इमोशंस होते हैं वो भी शरीर होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के जो सीन्स एंड सीनरीज होते हैं वो भी शरीर होते हैं, इमोशंस भी शरीर होते हैं। हाँ, तो फिर अब ये जो डेप्थ आती चली जा रही, उसको हर बार एक कमेंट्री में डालना इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इसके भी बियॉन्ड कुछ हो सकता है ना। अशरीरी एक वर्ड नहीं है, एक महासागर है। हम जितना उसको मनन करते जाते हैं हम उतना उसकी डेप्थ पकड़ते जाते हैं। सो ऑलवेज व्हेन यू वांट टू डू अ योग, कल भी एक बच्चे का ऐसे ही फोन आया था, यही समझ में मेरा तरीका यही है, मैं आज तक यही समझ पाई। इफ यू वांट टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर किसी भी एक बाबा के स्थिति पर या गुण पर या शक्ति पर,
तो बस इतना करो, उसको रखो बुद्धि में और फिर बाबा को उसके साथ बिठाओ एंड देन ट्राई टू एनालाइज इट कि इसका अर्थ अनुभव के अनुसार क्या बनता है, और फिर उसको करके भी देखिए कि बहुत इफेक्ट आता है। कैसा इफेक्ट आ रहा है? दैट इज योग फॉर मी। दीदी बहुत बहुत थैंक्स दिल से, क्योंकि अ, पहले ये आत्मा भी योग सोचती थी बैठक में बैठना, और जो बाबा कहते हैं ना आंख बंद नहीं करना, ये पता नहीं क्या ध्यान में करती रहती थी जिसको योग समझती थी। अब योग की डेफिनेशन समझ आई, आंखें खुली, संपूर्ण जागरूकता के साथ, जैसे जो मैं समझ रही हूँ वो मेरी मेमोरी में है पूरा, उसको मैं रियलाइज कर रही हूँ प्रॉपर। और जो बुद्धि चर्न कर रही है वो हर वक्त उस चर्निंग के साथ कनेक्टेड है। तो वो जो अशरीरी पन का जो अभ्यास है वो मुझे ऐसा लगता है उसके लिए वो एफर्टलेसली होता है। ये समझ आता है जी। और उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। आप अपना इतना अच्छा मीनिंग निकाल कर उसमें स्थिर रह सको, यही मुझे आत्मा की बहुत स्ट्रॉन्ग दुआ है हर बच्चे के लिए कि आप सब अपने अपने अर्थ और उससे भी गहरे अर्थ और एकदम बाबा वाले अर्थ तक रीच आउट करो अपने आप। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। एक और पॉइंट है, प्लीज बहुत ध्यान से सब लोग समझिएगा। आप जो अर्थ अभी निकाल निकाल पाओ उसको साथ साथ भुलाते भी जाओ। डोंट होल्ड ऑन एनी मीनिंग बिकॉज दैट इज नॉट द अल्टीमेट मीनिंग। कोई भी मीनिंग अल्टीमेट नहीं है, कोई भी जगह तक हमको पहुंचना नहीं है। आप सब इस शरीर को उतार के फेंकिए कि हमें कहीं पहुंचना है। देयर इज समथिंग वेरी अल्टीमेट, देयर इज नथिंग अल्टीमेट। इस दौड़, इस होड़ को खत्म कर दो अपने अंदर से कि कहीं तो हमें पहुंचना है, शायद दादी तक, शायद ब्रह्मा बाबा तक, शायद कहीं तक, हमें कहीं नहीं पहुंचना है। इस पल जो आपको अनुभव हो रहा है वही अल्टीमेट है, वही 100% है, वही एक्यूरेट है, वही आपका इस पल का सत्य है। और वो ही इतना पावर रखता है कि आपको उसके भी आगे लेकर के जाए। बाकी किसी और आत्मा में, किसी और अंडरस्टैंडिंग में, किसी और की क्लास में, किसी और के अनुभव से आप कहीं नहीं पहुंचोगे, सिर्फ दौड़ते रह जाओगे। आपको लगेगा उसका अनुभव बड़ा अच्छा है, मैं वहां तक पहुंच जाऊं। हो सकता है वो अनुभव आपको कभी भी ना हो, है ना? इसलिए प्लीज बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल ये खुद का प्रैक्टिकल है। जब आपने बोला था कि खुद सेल्फ स्टडी करो, सही है, हम किसी का अनुभव लेके 2 मिनट के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम मतलब अपनी भूख तो नशा चढ़े वाली बात होती नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो पाता। तो थैंक यू, आपको दिल से बहुत बहुत दुआएं। थैंक यू सो मच। यस, ठीक है ना चांदनी? जी दीदी। हम्म, बिल्कुल डिपेंडेंसीज हटा दीजिए। आप जो अनुभव कर रहे हो वही सत्य है, वही सत्य है बस, और सब असत्य है। मेरा नहीं इनका दीदी, मेरे आज को कभी कभी ये फील होता है जैसे कि बाबा कहते हैं हर घंटे अशरीरी का अभ्यास करो। तो मतलब एक ये भी मतलब होता है ना कि भाई हमें लाइट के शरीर में बैठना है, लाइक एक सूक्ष्म शरीर में, लाइट के शरीर में जिसमें कोई थॉट्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो लाइट का शरीर करेक्ट महसूस हो रहा है कि नहीं, ये मतलब फीलिंग यही आती है तो मैं कभी। आपको बता रही हूँ। जो उस पल आपको महसूस हो रहा है वही करेक्ट है, उसके आगे जाना है, बाबा नेक्स्ट आवर में आपको ले जाएगा।
Believe on Baba. Don't believe on people. Don't believe on me. Don't believe on anyone in this world. Only believe in Baba. इतना निश्चय रखो कि वो जब आप बोलोगे बाबा मैं अशरीरी के लिए बैठी हूँ, बाबा आपको हर बार अपनी लेवल तक का लेकर ही जाएगा। वो आपका पर्सनल होगा, वो किसी से मैच नहीं खाएगा। जितना अपनी यूनिकनेस पे विश्वास करोगे, अपने पर्सनल रिलेशनशिप पे विश्वास करोगे, 90% ब्राह्मणों का होता है उनका बाबा से रिलेशन बड़ा अच्छा है, अभी मेरा फॉर्म नहीं हुआ है, ये रॉन्ग है। यही तो भटका रहा है, यही तो माया है। ब्राह्मणों के बीच की माया यही है कि उसको बाबा बहुत अच्छे से मिला है, मेरे को नहीं मिला है, उसका बड़ा अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, वो बड़ा हाई चला गया, मैं तो अभी नहीं गया। अरे आप जाओ, वो हाईएस्ट पोजीशन है आपकी। डोंट सी अदर्स। इसीलिए बाबा बोलते हैं आंख कान नाक सब बंद कर दो, सिर्फ खुद को देखो और बाबा को देखो। निश्चय रखो, बाबा पर विश्वास रखो कि वो तुम्हें लेके जाएगा तुम्हारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक। क्लास में जब बैठते हैं तो क्या सोचते हैं कि मेरी बगल वाली मुझे लेके जाएगी? हमेशा फोकस टीचर पर होता है ना, कि टीचर मुझे हमारे हाईएस्ट पर लेके जाएगा, क्योंकि जो मेरी बगल वाली है वो तो अपने हाईएस्ट तक मुझे लेके चली जाएगी, पर टीचर वाले लेवल तक तो नहीं ले जा पाएगी ना। टीचर वाले लेवल पर तो टीचर ही ले जाएगा, और हमारा टीचर शिव बाबा है। अगल बगल वाले नहीं, कोई बीके मेरा टीचर नहीं है, पक्का कर लीजिए अंदर। ओनली एंड ओनली बाबा इज माई टीचर। इसीलिए बाबा ने ये लाइन भी लिखी है, पढ़ लीजिए ध्यान से। क्या कहा है बाबा ने? देखने की इतनी आदत है कि हम देही ढूंढ रहे होते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बात तो है खूब, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है, तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, और अभी तो कंप्लीट सर्विंग खुद की करनी है, अपने आत्म स्वरूप की सर्विस करनी है, अपनी सर्विस करनी है। जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना, वह है जिस्मानी, ये है रूहानी। हम्म? जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उसकी छठी आदि मनाते, परंतु वह पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। यह तो मंत्र है ना। छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। बाबा ने सूक्ष्म में आंसर दे दिया। तुम शिव बाबा करो ना, तुम छोटा बच्चा हो, तुम्हें समझ कुछ नहीं आ रहा, ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु उच्च पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंधमति सुगति हो जाएगी। ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं। यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी है नहीं। तो उनको बतलाना चाहिए, तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर, गीता का भगवान है। वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवान उवाच में तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। किसने कहा? भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, पुरानी दुनिया का संन्यास कर। वे हैं शंकराचार्य, ये शिवाचार्य है, वे हमको सिखलाते हैं। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहते, वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार है ही नहीं, वहां तो ज्ञान का प्रारब्ध है, ज्ञान स्वरूप है।
ज्ञानी विज्ञानी है, हर सेकंड आत्म अभिमानी है, पूर्ण, संपन्न, संपूर्ण उस अवस्था को जी रहे होते और उसका अभ्यास यहाँ से शुरू होता है। मैं स्वयं में ही, मैं आत्मा, मैं निराकार, संपन्न एवं संपूर्ण हूँ, बाप समान, सर्व शक्तियां, सर्वगुण बाप समान मुझसे पूरी कायनात में फ्लो हो रहे हैं। और इस अवस्था में सब डाइल्यूट हो रहा है। इस अवस्था में ना पाप है ना पुण्य है, ये बस एक अवस्था है। जहां जहां शिव के मंदिर है वहां तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाए तो उससे अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे, ऊंचते ऊंच बाप ही है। ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे ना सके। ये है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य, ये राजा रानी कैसे बने, किसने राजयोग सिखलाया? जो सतयुग के मालिक बने, जिसकी तुम पूजा करते हो, वे हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं बाबा, हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए, हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करें। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा, दूसरे जन्म में वही फीचर्स वही नाम थोड़े ही होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स। श्री कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला न सके, वह श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अभी तुम इन बातों को समझते हो। वो एक हाईएस्ट एलिवेटेड स्थिति है हर आत्मा की। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं, इतनी वैरायटी है, इतने जन्म थोड़े ही लेते हैं। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, वह उच्चते उच्च भगवान में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासी बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? ये अभी का बात कर रहे हैं बाबा। जब हम खुद ही नहीं पढ़ते ना तो हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंसी इज दास दासी। और बाबा हमें इंडिपेंडेंट बनाने, तो अपनी पढ़ाई पर पूरा विश्वास होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर अटेंशन होना चाहिए। क्योंकि जो दूसरा पढ़ के आपको बताएगा ना, वो उसकी हाईएस्ट स्टेज बनेगी, आपकी नहीं बनेगी। एक ना मिले दूसरे से, समझना है इस पॉइंट को, स्वीकार करना है इस बात को। कभी भी किसी को भी देखो, नीचे ऊपर दाएं बाएं, हमेशा याद रखो वो बहुत यूनिक है। उस यूनिक को कैसे बाबा यूज कर रहा है, ये बाबा ही जाने। बाबा कहते हैं ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथड़ी जाने, मैं क्यों बुद्धि लगाऊं। ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी बच्चे पे बुद्धि लगाई? सोच के देखना, कितने आए कितने गए, कितने संदेशी बने, कितने भट्टी में आए, भट्टी से चले गए, 14 साल किया चले गए। किसके साथ बुद्धि फिसाई बाबा ने? किसी के साथ नहीं फंसाई। मम्मा ने किसी के साथ बुद्धि फंसाई? सुना आपने? एक बहन को तो वो पकड़ के ही बैठ गई, अरे तुम मत जाओ, तुम क्यों जा रही हो, तुम्हारी अवस्था क्यों गिर रही है? सुना कभी ऐसा?
ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किसी को पकड़ लिया, अरे तुम्हारी अवस्था क्यों गिर रही है, तुम नाराज क्यों हो? सुना आपने कभी ऐसे? ब्रह्मा बाबा ने कभी मम्मा को देखा, मम्मा ने कभी ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं। बिकॉज एवरी मोमेंट दे न्यू। दादियों को कभी सुना इसको क्यों बना दिया भाई, हेड मुझे क्यों नहीं बनाया, सुना? जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो उनकी बहू भी थी ना, उनकी बेटी भी थी। प्रकाश मणि दादी को पकड़ के उन्होंने पूरा अपना पावर दिया, तो क्या उन्होंने सोचा मुझे क्यों नहीं दिया? और निरंतर बचपन से संदेशी तो दादी गुलजार थी, योर इज सो, उनको क्यों नहीं दिया? तो क्या दादी ने सोचा उस वक्त बैठ के दादी प्रकाश मणि को क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? क्योंकि सब जानते रहे, उनके 14 साल की तपस्या ही यही रही, आई एम यूनिक एंड आई हैव अ डिफरेंट पर्सनल रिलेशनशिप विद शिव बाबा। वो मेरे से बगल वाली से नहीं मिलेगा, उसका अपना है, मेरा अपना है। उन्होंने कभी एक दूसरे को कंपेयर ही नहीं किया। एंड वी व्हाट डू वी डू? दिस इज दास दासी, दिस इज दास दासी। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासी बनेंगे। प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, प्लीज आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे पढ़ाओ, क्यों? एक बात और आप सबको बता दूं, जिसका जो एक्सपीरियंस बन रहा होता है ना, दादियों का बना, ब्रह्मा बाबा का बना, पूरी एडवांस पार्टी का बना, उसके बाद भी आज भी बहुत वरिष्ठ, बहुत गुप्त, ऐसे बहुत पावरफुल बाबा के बच्चे हैं। वो हमसे मुंह से थोड़ी कुछ कहेंगे, उनके वाइब्रेशन से हम पल रहे हैं, उनके सारे एक्सपीरियंस हमें छू ही रहे हैं। हमें उनसे पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस यूनिवर्स में फैला हुआ है। यहाँ नथिंग इज पर्सनल। मेरा रिलेशनशिप बाबा के साथ पर्सनल है, बट जो एक्सपीरियंस है वो पर्सनल नहीं रह जाता है, वो स्प्रेड आउट हो जाता है अपने आप। ब्रह्मा बाबा एक एक के घर नहीं गया, ऑटोमेटिक सबको भासना आई, किसी को फॉरेन में, किसी को कहाँ, मम्मा किसी के घर नहीं गए, ऑटोमेटिक किसी को दर्शन हो रहे थे, किसी को दिख रही थी, किसी को कुछ हो रहा था, किसी को खींच हो रही थी। सो योर कनेक्शन विद बाबा एंड योर एक्सपीरियंस, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम अनुभव मूर्त बनो, पूरे यूनिवर्स को तो खुद ही मैसेज मिल जाएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू यू। इसीलिए आजकल बहुत क्वांटम फिजिक्स पर फोकस कर रहे हैं सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। जो क्वांटम फिजिक्स सामने आई है, पढ़ लीजिएगा आप लोग उसके बारे में, दैट द होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड टू ईच अदर। सो आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऑटोमेटिक दुनिया के पास जा रहा है। इसलिए मत बनो दास दासी किसी के भी। आप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो, तो जाकर सतयुग में दास दासी बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वे क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना, क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे। हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवे, समझते ही नहीं। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ये ब्रह्मा कहते हैं हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा को तो रिगार्ड रखना है ना। उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़ी यहाँ सुना बाहर गए खल्लास। भक्ति मार्ग भी की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं बस करो, विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या पढ़े? गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है, तो फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे? वह कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते लड़ते झगड़ते क्यों हैं? झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। और आज हम ये बात देख भी पा रहे हैं। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होता है। हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वे अपने को बदलते ही नहीं। ये एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं, और फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाने। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ?
श्रीमत भी किसी की नहीं, श्रीमत भी किसी की नहीं। यह तो उन्हों के आयरन एजेड मत है, उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं। अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकते। कुमारी, कुमारी मीन्स फ्री। अभी किसी से कोई रिश्ता नहीं है, अबोध बालक इनोसेंट, वही समझा सकते। परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद को और याद प्यार प्यार भरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य शुक्रिया। सार, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गंवाना है। बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भाव। जो योग युग युक्ति युग सेवाधारी हैं वे सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसी नहीं सेवा ज्यादा इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मैं सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। कर्म करते हो रहा है, ओनली बाबा इज डूइंग, आई एम टोटली साइलेंट। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर हो जाएंगे। कंडीशंस देख लो, विधि को समझो, ये पूरी विधि समझ लीजिए। पहले संकल्पों का कंट्रोल, फिर धीरे धीरे अंत की स्टेज का अनुभव कि इस पल में शरीर छोड़ ही रही हूं, इसका अभ्यास, तब पास विद ऑनर बन। स्लोगन शुभ भावना कल्याण को निवारण में परिवर्तन कर देता है। सॉरी, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देता है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। बुद्धि, दृष्टि और बिजनेस और मर्यादा। पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। ये पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। सुना, हट से नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अंडरस्टैंडिंग से अपनाओ। इससे आपको प्यार हो जाना चाहिए। किससे? प्योरिटी से। आई लव प्योरिटी। प्योरिटी से प्रेम। प्योरिटी की कंपल्शन नहीं, प्योरिटी का प्रेशर नहीं, प्योरिटी से इम्प्योरिटी का सप्रेशन नहीं। सारी मेरी इम्प्योरिटी ट्रांसफॉर्म हो गई है प्योरिटी में। मेरा संबंध संपर्क जो है वो मर्यादा से भरा पड़ा है। लाइक आई ओनली नो दैट आई एम कनेक्टेड विद द सोल, नॉट द बॉडी। मेरी दृष्टि एकदम क्लियर है कि मैं पवित्र आत्माओं को ही देख रही हूँ, मैं उनके कार्मिक को नहीं देख रही हूँ। मैं जब भी कर्म में आ रही हूँ तो मैं कोई कर्म नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं ईश्वरीय सेवा पर हूँ। बहुत प्योर 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 थॉट से मैं अपनी बुद्धि को सींच रही हूँ, प्योर कर रही हूँ। प्योर थॉट्स वो साबुन है जिससे बुद्धि की सफाई हो।
और फिर उसमें जब लॉजिक्स देने लगते हैं, उसमें एक्सपीरियंसेस का भी खाद डालने लगते हैं ना, कि वो अनुभव भी हो गया, जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अब उसके एक्सपीरियंस में भी आ रहे हैं, तो प्योरिटी का पौधा बुद्धि में मजबूत होता चला जाता है। प्योरिटी मजबूती पकड़ने लगती है क्योंकि उसको खाद मिलने, खाद इज योर एक्सपीरियंस। तो प्योर थॉट्स खाद बनता, बुद्धि को प्योरीफाई करता। जब मैं कर्म में आती हूँ और मुझे ये ध्यान रहता, मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, ईश्वर कर रहा है यहाँ पर, तो मैं उस धंधे के कर्म के भार से, उसके फल से, उसके सही गलत से मुक्त हो जाती हूँ। बाबा ने कहा मैंने कर दिया, बस आंखों से सिर्फ देख रही हूँ कि बाबा ने कहा बच्चा तू सिर्फ देख कि आत्माएं बहुत प्योर हैं, सब इस वक्त अंत तक जा रही हैं, वहां एक्सट्रीम्स हो रहे हैं, मैं इस एक्सट्रीम में सिर्फ अंदर बैठी शुद्ध पवित्र आत्मा को ही देख रही हूँ। जिस भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, मैं किसी भी रिलेशनशिप का नाम उसको नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ मैं तो ईश्वरीय सेवार्थ उनसे मिली, मैं उनके ईश्वरीय सेवा अर्थ उनके संपर्क में आई, बस डन खत्म, ऐसी मर्यादा। तो ये हट से नहीं, ये फुल अंडरस्टैंडिंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। Thank you, Emma. Thank you so much.